आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति रोटी चुराता हुआ पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा था, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि कोई युवा गरीब हो तो उसे अपनी गरीबी मिटाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, परंतु यदि कोई बालक गरीब हो, काम करने की उम्र ना हो और ऐसे में यदि अपनी भूख या अपने किसी संबंधी की भूख को मिटाने के लिए वो रोटी चोरी कर ले तो क्या उसे अपराध कहा जाएगा? आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। दास का दावा है कि उस कहानी को सुनकर निश्चित ही आपका दिल भी द्रवित हो उठेगा। तो ऐसी ही एक कहानी, एक भूखे बालक की कहानी, एक गरीब बालक की कहानी यहाँ इस वीडियो में आपके सामने दास प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आइए, YouTube चैनल यही है सच में, आप जुड़े रहिए नरेश के साथ। होटल के बाहर खड़ा वह बालक अंदर काउंटर पर रखी रोटियों को बड़ी ही ललचाई नजर से देख रहा था। यद्यपि वह बहुत भूखा था, परंतु अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी उसकी कि वह जाकर के रोटी चुरा ले, परंतु ना जाने किस व्यवस्था के वशीभूत वह दबे कदमों से अंदर गया और दो रोटी उठाकर जैसे ही वह होटल से बाहर भागने को हुआ, एक कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और वह कर्मचारी उस मासूम के हाथ से वो रोटियां छीनने लगा, परंतु ना जाने किस मजबूरी के वशीभूत उस बालक ने रोटियां नहीं छोड़ी। अब यह कर्मचारी जबरदस्ती करने लगा। कुछ देर के बाद में वहां जब एक और कर्मचारी आया और उसने पूछा क्या हुआ, तो इस कर्मचारी ने कहा, यह शैतान हमारे होटल से दो रोटियां चुराकर भाग रहा था। पुलिस बुला ली गई और फिर पुलिस ने उस मासूम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत में दर्शक दीर्घा भरी हुई थी। न्यायाधीश महोदय अपनी चेयर पर विराजमान थे। कोई वकील वहां पैरवी के लिए नहीं खड़ा था। हाँ, वो बालक मुलजिम के कटघरे में मौजूद था। जज साहब ने उससे पूछा, क्या तुमने रोटियां चुराई? बालक ने गर्दन और नजरें नीची करके कहा, हाँ। न्यायाधीश महोदय ने कहा, क्यों? तुमने रोटियां क्यों चुराई? इस पर उस बालक ने उसी तरह से नजरें झोंका करके कहा, मुझे जरूरत थी। न्यायाधीश महोदय बोले, तो खरीद लेते। इस पर उस मासूम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे। न्यायाधीश महोदय बोले, तो घर से ले आते। इस पर उस मासूम ने कहा, घर पर भी पैसे नहीं हैं, माँ कई दिन से बीमार है, 2 दिन से रोटी का एक टुकड़ा तक उन्हें नहीं मिला, उनके लिए ये रोटियां चुराई थी। इस पर न्यायाधीश महोदय बड़ी संजीदगी से बोले, तो फिर तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते? इस पर उस बालक ने उसी तरह से नजरें झुकाए झुकाए कहा, एक घर में काम करता था, बर्तन धोता था, पोछा लगाता था, परंतु कल माँ अधिक बीमार हो गई थी, इसलिए काम पर नहीं जा सका। आज काम पर गया था तो मालिक ने काम कराया ही नहीं, मुझे निकाल दिया। मजबूर होकर के मैंने माँ के लिए वो रोटियां चुराई थी। अब जज महोदय ने उससे अंतिम सवाल किया, तुम किसी से मदद भी तो मांग सकते थे, चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। इस पर उस बालक की आंखों से आंसू टपक पड़े। कहने लगा, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 10 लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी मुझ पर तरस नहीं खाया, मेरी मदद नहीं की। बालक के इस जवाब पर सारी अदालत में सन्नाटा छा गया और जज साहब, उनकी आंखों से नमी झांकने लगी थी। उन्होंने फैसला लिखना आरंभ किया और अदालत में मौजूद प्रत्येक शख्स उनके द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जज साहब ने फैसला सुनाना आरंभ किया। रोटी की चोरी करना एक बेहद शर्मनाक गुनाह है और इस अदालत में मौजूद प्रत्येक शख्स ने ये गुनाह किया है। हर शख्स इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है, गुनाहगार है, मैं स्वयं भी। और इस गुनाह के लिए ये अदालत यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स पर मुझ सहित 1,000 रुपए का 1,000 रुपए का जुर्माना ठोकती है। 1,000 रुपए का जुर्माना दिए बिना
कोई भी व्यक्ति इस अदालत से बाहर नहीं जाएगा, कहकर जज साहब ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकालकर टेबल पर रख लिए। आगे फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा, वह होटल का मालिक और वे कर्मचारी जिन्होंने इसे रोटी चुराते हुए पकड़ा था, सब 10-10 हजार रुपये का जुर्माना 24 घंटे के अंदर भरेंगे और ये सारी रकम इस बालक को दी जाएगी। साथ ही यह अदालत समाज के संवेदनहीन व्यवहार के कारण इस बालक से माफी मांगती है। जज साहब के इस फैसले के बाद प्रत्येक शख्स की आंखों में आंसू थे और वह बालक जज साहब को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वहां कुर्सी पर जज साहब नहीं, स्वयं भगवान बैठे हों। इंसान में जब तक संवेदना है तभी तक वह इंसान है। जिस दिन उसके अंदर से संवेदना खत्म हो जाती है वो इंसान नहीं रह जाता, इंसानियत से नीचे गिर जाता है, शैतानों की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए दया, प्यार, ममता, स्नेह इसे बनाए रखिए, इसके भंडार को अपने अंदर खाली मत होने देना, क्योंकि यही है इंसानियत की पहचान और यही है इंसान होने का सबूत। वीडियो पर आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।